सकता है, युवाओं की प्रतिभा निकल करके आए, उसके लिए भी हमने स्पोर्ट की यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, पिछली सरकार ने हमारी युवा शक्ति को निराशा किया, गर्त में धकेलने का काम किया। आए दिन होने वाले पेपर लीक होते थे, उनकी घटनाएं किस तरह की होती थी। कड़ी मेहनत करने वाला वो विद्यार्थी, गांव और ढाणी से आने वाले विद्यार्थी, वो रोता था क्योंकि वो पेपर की तैयारी करता था। पिताजी उसके पेपर की तैयारी कराने के लिए उसको हॉस्टल दिलाते थे, उसको कोचिंग कराते थे, लेकिन आए दिन जिस तरह से आप देखते थे पेपर लीक हो जाते थे। आपने देखा होगा, हमने हमारे संकल्प पत्र में वायदा किया था कि किसी भी पेपर को लीक नहीं होने देंगे, और जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उनको हम बख्शेंगे नहीं। आपने देखा होगा, आए दिन देख रहे होंगे, अभी तो एक दो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा लगभग 108 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को तो चकनाचूर किया, उन्होंने उस गरीब बच्चे के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। और हमने जनता के बीच में कहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने उन युवाओं के सपनों को चूर चूर किया है, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और अभी आप देखते जाइए, अभी तो 108 गिरफ्तार हुए हैं, आने वाले समय में कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, पेपर लीक के अलावा अनुचित तरीकों से परीक्षा पास करने वाले अयोग्य व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचेगा तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्या? अगर अयोग्य व्यक्ति को कहीं बैठाओगे तो वो क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा ना। और हमारे पास जब योग्य हैं तो अयोग्य की क्यों? लेकिन उस सरकार ने देखा कि जिस तरह से 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया, इसने हम गंभीरता से लिया है और हमने कहा कि हम SIT गठित करेंगे। हमने वो गठित भी कर दिया और उन्होंने काम भी पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा हमारी राज्य सरकार ने, आपने प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए हमने कहा कि 70,000 पदों को हम भरेंगे, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं 70,000 तो हमने कहा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा पदों को भरने का हम काम करेंगे। हमने युवाओं से कहा है कि आप चिंता मत करिए, जितनी वैकेंसी होंगी उतनी करेंगे और जितनी हमें आवश्यकता होगी उतनी भर्ती नई भी निकालेंगे, लेकिन युवाओं को हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा युवाओं को निजी क्षेत्र में कैरियर निर्माण मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र स्थापित करेंगे। सामाजिक कार्य किसी भी सब समाज की पहचान है और ये हमें एक बेहतर दुनिया बनाने की प्रेरणा भी देता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि युवा समाज का भविष्य होते हैं, उसका विकास राष्ट्र के विकास का आधार होता है। युवा समाज का भविष्य होते हैं और युवा राष्ट्र का विकास का आधार होता है। युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कोई भी प्रयास राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। मैं इस छात्रावास के निर्माण में राजपुरोहित समाज के सदस्यों के अथक प्रयासों और समर्पण की सराहना करता हूं और ऐसे उन भामाशाहों को भी जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं आपसे अंत में निवेदन करना चाहता हूं और वो निवेदन मेरे भाइयों में ये करना चाहता हूं कि समाज के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार करती है, लेकिन समाज का जब सहयोग मिलता है तो सरकार की भी काम करने की गति मिलती है और सरकार उसी हिसाब पर काम करती है। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आप समाज के द्वारा जो काम करेंगे, हर कार्य में समाज आपका सहयोग करेगी। निश्चित रूप से कोई किसी तरह की वो बात आएगी तो सरकार आपके साथ है, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। देश के निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए एक वातावरण बनाना भी आवश्यक है और उस वातावरण के माध्यम से समाज में आने वाली उस पीढ़ी को रास्ता दिखाने का भी हम काम करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम इस प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते, हम इस देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं और हमारे कर्तव्य यह है कि हम हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है। क्योंकि युवा जब 18 साल का होता है उसे वोट देने का अधिकार मिलता है
बड़ी उत्सुकता होती है उसकी वोट देने की जब वो मतदाता सूची में उसका नाम आता है। लेकिन मेरे युवा भाइयों, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। जैसे ही आपको मतदान देने की जिम्मेदारी मिलती है, उसका अधिकार मिलता है, उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं। और कर्तव्य ये जुड़ जाते हैं कि हम राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये कर्तव्यों के माध्यम से हम काम करते हैं। हमारे समाज हजारों सालों का समाज जिस तरह से चला है, जिस भाईचारे से चला है, जिस संस्कारों से चला है, हमें उन संस्कारों को भी नहीं छोड़ना है। उन संस्कारों के आधार पर चलना है। यही लिखा है, अधिकार तो लगे, हर आदमी अधिकार मांगता है, लेकिन कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना है। और कर्तव्यों के माध्यम से हमें हमारे राष्ट्र को और प्रदेश को मजबूत करना है। आप अब देखते हैं, हमारी केंद्र की स्कीम हो या हमारी राज्य सरकार की स्कीम हो, यह स्कीम उस गरीब कल्याण के लिए है। हमारी स्कीम उस अंत में पंक्ति में व्यक्ति बैठा है उसके लिए है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के भाव को लेकर के चलते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक नागरिक होने का कर्तव्य, चाहे हमारे गांव में हो, चाहे हमारी ढाणी में हो, चाहे हमारे मोहल्ले में हो, चाहे हमारे अपार्टमेंट में रहता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, चाहे आपके पास में वो काम करता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जिसकी समाज जिस उद्देश्य के लेकर के चल रही है उससे उसका भला होने वाला हो, हम उस समाज के उस अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को बुला करके उसका सहयोग बन करके उसको आगे पंक्ति में खड़ा करने का काम हम कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर के चलेंगे, हम सब एक कदम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश 100 कदम आगे बढ़ेगा। हमें हमारे प्रदेश को एक विकसित राजस्थान बनाना है, एक उत्कृष्ट राजस्थान बनाना है, और उसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम एक अच्छा राजस्थान बनाएं, युवाओं को अच्छी दिशा देने का काम करें। युवाओं को इसी तरह से मेरे को बताया, छगन जी ने बताया कि यहाँ आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं हमारी सरकार आपके साथ है। आप बताइए, निश्चित रूप से हम काम करेंगे, हमारे युवाओं के लिए काम करेंगे, हमारी उन बालिकाओं के बहनों के लिए काम करेंगे तो आगे चल के समाज को मजबूत करने का काम करें। आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, एक साथ इतने आप सभी लोगों के मेरे सामने बहुत अच्छे सभी मेरे मित्र, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। समाज इस तरह के काम आगे करे, आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाए, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने बुलाया। और मंच पर विराजमान हमारे सभी संत गणों को भी प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए जय भगवान परशुराम की, खेताराम जी महाराज की, आत्मानंद जी महाराज की। और एक और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वन और पर्यावरण मंत्री जी मेरे पास बैठे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम एक पौधा मां के नाम लगाएं, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में हम सब जानते हैं, कई लोग कह रहे थे, कई लोगों ने कहा था, वह हिंदू की परिभाषा भी बता रहे थे। अरे हिंदू तो वो है जो वृक्षों को भी पूजता है, पहाड़ों को भी पूजता है, नदियों को भी पूजता है। अगर एक चींटी भी अगर पैर से कहीं दब जाती है तो आह भराती है, ये हिंदू इसे कहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश करें, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम काम करें, क्योंकि हमारी सरकार ये काम भी करती है। आपने देखा होगा जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो लिंगानुपात बहुत कम था, हरियाणा, राजस्थान इस तरह के स्टेट थे, लेकिन उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उससे आज लिंगानुपात बराबर का आया है। हम सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं, इसलिए एक पेड़ मां के नाम लगाइए और पर्यावरण को आगे बचाइए।